तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं बिहार चुनाव का सियासी फैक्टर समझाने वाला विश्लेषण, ओवैसी फैक्टर। अगर ओवैसी साथ आए तो राजद और एआईएमआईएम का प्रचार करना होगा। ऐसा हुआ तो आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक वाले गढ़ में एआईएमएम मजबूत हो जाएगी, जो तेजस्वी को गवारा नहीं होगा। एक बड़ा फैक्टर है पप्पू फैक्टर, पप्पू यादव फैक्टर। पप्पू यादव का खुलकर साथ दिया तो यादव वोट बैंक के आरजेडी से छिटकने का डर है। ऐसा हुआ तो भविष्य में तेजस्वी यादव की सियासत को नुकसान की आशंका है। इसी वजह से ट्रक पर भी नहीं चढ़ने दिया था पप्पू यादव को, और इवन जॉइंट कैंडिडेट तक नहीं बनने दिया था लोकसभा चुनावों के अंदर। कांग्रेस फैक्टर, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, कांग्रेस ने सीएम फेस के तौर पर दलित अल्पसंख्यक कार्ड चला है। अगर यह धांव बारी पड़ा तो तेजस्वी को सीएम बनाने का लालू यादव का सपना टूट जाएगा। लेकिन यह कांग्रेस के एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है कि अगर हम यह बात रखेंगे तो फिर सीटें ज्यादा डिमांड करेंगे। अब मैं आता हूं महागठबंधन फैक्टर के ऊपर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजद का साथ देने वाले केजरीवाल बिहार में दोनों को ललकार रहे हैं। यह एक बड़ा एक्शन है और शहरी वोट हो सकता है केजरीवाल का। चिराग पासवान फैक्टर एनडीए में भारी पड़ सकता है। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद चिराग लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और डिप्टी सीएम चाहते हैं इस बार वो खुद या फिर उनके दल से कोई। अब बड़ा प्रश्न क्या है? वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के बाद विपक्ष को गठबंधन बचाने का डर सता रहा है। यह आज की बड़ी बात है और बड़ा सवाल है। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ इस समय है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर पाशा मेरे साथ हैं राजद के, जो कि प्रवक्ता हैं राजद के। मेरे साथ अजय उपाध्याय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वारिस पठान हैं मेरे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं नेता जेडीयू के। मेरे साथ पप्पू यादव सांसद पूर्णिया के भी जुड़ने वाले हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर पाशा आपके पास में आता हूं और एक चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये राउंड 50 सेकंड का है, 50 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तो कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो इस बार मुख्यमंत्री जो है, कांग्रेस का फैक्टर यह कहता है कि दलित और अल्पसंख्यक होना चाहिए। अब बताइए, आप तो फंस गए। आपका नेता तो तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव भी उनको नेता नहीं मान रहे हैं। अमीश देवगन जी, तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आप जो भी नैरेटिव चाहें अपने स्टूडियो में तैयार करें। सच तो यह है कि भाजपा और जो एनडीए है उसमें एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जितने सर्वेज आ रहे हैं उन सब में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता सबसे ऊपर है। और आपने कहा ना कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, बनाने का सपना देख रहे हैं। ये सपना सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नहीं है, ये सपना बिहार की एक एक जनता का सपना है। बिहार की जनता जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी को सम्मान देती रही है और जिस तरह से हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने अपने राजनीतिक सूझबूझ का सबूत देते हुए जनता की नहीं देखिए, आप लालू यादव की शान में कसीदे ही पढ़ेंगे, आपके नेता है। मैं आप तेजस्वी जी की शान में कसीदे पढ़े, आपके वो नेता। मेरा आपसे हम्बल प्रश्न ये है, उसका कैटेगोरिकली जवाब दीजिएगा। मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने एक लाइन ली है और कांग्रेस का कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री जो है वो दलित और अल्पसंख्यक होना चाहिए। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? आपको पूरी आजादी है कि आप इंटरप्ट करके हमारी बात को रोक दें। पप्पू यादव ने राजेश राम का नाम ले दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि राजेश राम होने चाहिए मुख्यमंत्री। आ रहा हूं, फैसला कौन करेगा? आप करेंगे फैसला? पप्पू यादव जी करेंगे? बिहार की जनता करेगी या कांग्रेस पार्टी करेगी? अच्छा, आपने बिना कांग्रेस की सहमति से फैसला ले लिया? महागठबंधन का हिस्सा है। नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि आपने कांग्रेस से सहमति ली? महागठबंधन का कांग्रेस को फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं आप लोग? कांग्रेस से सहमति ली तेजस्वी यादव के लिए? जो है 4-5 मीटिंगें जो है समन्वय समिति की हो चुकी है। मैं उसका हिस्सा नहीं हुआ है ना अभी सार्वजनिक में, वो फैसला तो आया नहीं है कहीं पर। हिस्सा रहा हूं और उस कमेटी में आपके कहने से क्या हो रहा है? आप तो मुख्यमंत्री पिछले बार भी बना रहे थे उनको।
सबने ये कहा है कि श्री तेजस्वी यादव जी हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। अभी तक कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा है, ओवैसी ने ऐसा नहीं कहा है। अरे ये हम पप्पू यादव ने ऐसा नहीं कहा है। बिल्कुल पप्पू यादव भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार का। आपको मालूम नहीं है, आपके साथ के बिना वो जीत कर आए हैं भाई। अब तक जितने, अरे सुनिए अमित जी, अरे आप झूठ मत फैलाइए, ये सुनिए 7 जो मीटिंग हुई है हमारी समन्वय समिति की, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? उसको चेयर किसने किया है? ऐसे नहीं चलेगा। अरे उसकी अध्यक्षता किसने की है? मैं आपको बता रहा हूं ना, उसकी अध्यक्षता किसने की है? यादव ने नहीं बोला। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला? उसकी अध्यक्षता आपने की थी क्या? हमारे समन्वय समिति की अध्यक्षता आपने की थी क्या? क्या हुआ? ये हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने की थी। और श्री तेजस्वी यादव जी जब भी मीडिया के सामने समन्वय समिति की मीटिंग के बाद जब भी मीडिया के सामने ब्रीफिंग हुई, उसमें सबने एक आवाज में कहा कि हमारे नेता, हमारे चीफ मिनिस्टर फेस श्री तेजस्वी यादव जी हैं। सबने ये कहा। आप नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, पप्पू जी को सामने लेके आ रहे हैं। पप्पू जी तय नहीं करेंगे ना, पप्पू यादव जी तय नहीं करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, भाजपा नहीं तय करेगी। ये हमारी समन्वय समिति, इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति तय करेगी, ये आप तय नहीं करेंगे, तो एक आदमी नहीं तय करेगा। ये हमारे समन्वय समिति में ये फैसला हो चुका है, इसलिए मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। एक शब्द बताइए किसी नेता का जिसने खिलाफ बोला हो। पप्पू यादव जी हमारे समन्वय समिति का हिस्सा नहीं है। पप्पू यादव जी समन्वय समिति की नहीं थे। वो अगर होते वहां तो आप उनसे पूछते, वो उसका हिस्सा नहीं है। और कांग्रेस तय करेगी। पप्पू यादव जी अगर कांग्रेस के मेंबर हैं, पप्पू यादव जी कांग्रेस के मेंबर हैं, तो कांग्रेस तय करेगी या पप्पू यादव जी तय करेंगे? पप्पू यादव जी को अधिकार थोड़ी है कि तय करेंगे कौन बनेगा। ये समन्वय समिति तय कर चुकी है, कांग्रेस गलत समन्वय समिति तय कर चुकी है, बिहार की जनता तय कर चुकी है। और आप चाहें जितना फेक नैरेटिव चलाएं, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि हमारा अगला चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। क्या वो फारसी चल रही है आपके लिए? पप्पू यादव का बयान स्क्रीन पे चल रहा है, राजेश राम का नाम लिया उन्होंने। अरे चलाइए ना, मैंने कब कहा? पप्पू यादव जी को लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात अब आगे लोकतंत्र पे रख रहे हैं। अभी तक तो वंशाली फैसला कर रहे थे, अब आप आगे ना, फैसला कौन करेगा? लोकतंत्र के ऊपर धीरे-धीरे आएंगे हर विषय के ऊपर। फैसला गठबंधन करेगी। मैं वो कह रहा हूं, पप्पू यादव जी सांसद हैं, उनको पूरा इख्तियार है। डॉक्टर अजय आलोक जी अमीर जी, डॉक्टर अजय आलोक, पहले तो आपने शुद्धिकरण करवाने के बहाने कुछ वोट कटवा दिए और अब खलबली आप मचवाना चाहते हैं महागठबंधन में। अरे हम क्यों खलबली मचाएंगे अमित जी? ओवैसी साहब का फेमस डायलॉग याद है ना, हम सबकी लैला है। तो बिहार में पहुंच गए ओवैसी साहब। अब इस लैला को कोई मजनू नहीं मिल रहा है और 2 सियासी मजनू ऐसे ही घूम रहे हैं। एक की माँ उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, दूसरे के पिताजी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इन सियासी मजनुओं का आपस में मेल नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ हैं? हम तो ना 3 में ना 13 में, हम दूर से देख रहे हैं इनको तमाशा इनका, और इनकी नौटंकी पूरा बिहार देख रहा है। आज जो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण क्या नहीं होना चाहिए? पहले नहीं हुआ था, कोई पहली बार हो रहा है? मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि पहली बार इस देश का विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पे नौटंकी कर रहे हैं, बंद कर आह्वान दे रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, पहली बार पूरे विश्व में किसी भी देश का विपक्ष विदेशियों के लिए खड़ा हो रहा है। भाई किसका नाम डिलीट हो रहा है? जो मर गए, नाम नहीं डिलीट होना चाहिए। क्यों चुप्पी लगा ली आपने? नहीं डिलीट होना चाहिए। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था पाशा जी सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जो मृत हो गए उनका नाम डिलीट नहीं होना चाहिए, जिसके नाम 2-2 जगह है। आप काउंटर तो कीजिए, आप इनको काउंटर कीजिए ना, मुझे तो बहुत रोक रहे थे। हर सेंटेंस पे आप मुझे अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति बिहार छोड़ के कहीं और बस गया है, उसका नाम डिलीट नहीं होना चाहिए। हमारा समय अब बर्बाद कर रहे हैं अमित जी। किसके वोट के लिए लड़ाई रवैया रहा, हम आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। चुनाव आयोग आप अपना काम कर रहा है, बीजेपी तो इसमें है भी नहीं। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं अपने बीएलए के थ्रू, जिसमें आरजेडी के भी बीएलए। अगर ऐसा ही था तो आरजेडी अपने बीएलए नहीं भेजती। चुनाव आयोग को तमाशा आयोग बना के रख दिया। चुनाव आयोग को क्या बना के रख दिया? एक सेकंड, चुनाव आयोग एक सेकंड, चुनाव आयोग को प्रोफेसर पाशा क्या बना के रख दिया है? आप 4.5 मिनट बोले तब भी आपको चैन नहीं है। अरे आप क्या, आपको अमन चैन है ही नहीं। अरे
4 मिनट बोलने के बाद कह रहे हैं कि ऐसा कैसे चलेगा, हम अमित जी, प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम ये अमित नहीं जी, करेंगे, हम वो नहीं आपको करेंगे। सांप कमाल सूंघ की गया बात है। क्या जब वो बोलते हैं? देखिए जब मैं प्रोफेसर बोलता पाशा, हूं आपका तो हर रोना धोना सेंटेंस पे चलता इंटरप्ट रहेगा। करेंगे। मैं आपसे और प्रश्न जब पूछता हूं, चुनाव आयोग जब तमाशा आपकी आयोग पार्टी क्यों के है? प्रवक्ता बोलते चुनाव हैं आयोग अजय तमाशा आयोग तो क्यों है? आप जो है उनको प्रोफेसर पाशा, उनको आप अभी बिल्कुल नए सांप डिबेट सूंघ में आना जाता है शुरू हुए, आपको। मुझे ज्ञान ना दें। मैं कह रहा हूं तमाशा मुझे बना ज्ञान के ना रख दे, दिया। क्या क्यों है मैं तमाशा दोबारा आयोग? कह रहा हूं चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने तमाशा आयोग बना दिया है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को तमाशा आयोग बना के रख दिया है, पॉकेट आयोग बना के रख दिया है, भाजपा का सेल बना के रख दिया है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं ये, और ये हक है, ये सच्चाई है। हर दिन जिस दिन डंका ले आइए, बजा दीजिए उसको भी। अपना एजेंडा बदलती है, डंका ले हर आइए, दिन बजा अपना दीजिए। फैसला बदलती है, लालू जी हर दिन रहते अपना तो डंका वक्तव्य बजा बदलती देते। है। सुप्रीम पाशा कोर्ट जी, ने डंका लेके जवाब नहीं बैठना दे चाहिए पाई, ना। चुनाव आयोग ये जवाब नहीं दे पाई, छटपटाहट है ये चुनाव अमित आयोग जी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे अमित पाई। जी, ठीक है, ओके अभी डॉक्टर तो अजय लोक, करवाइए तो मैं एक बात सेकंड खत्म डॉक्टर करूं। अजय लोक, रिस्पॉन्ड टू दिस। बीजेपी ने तमाशा आयोग बना दीजिए है, नौटंकी आयोग बना दीजिए है, और भी बहुत बातें करी है प्रोफेसर पाशा ने। सबसे ज्यादा प्रोफेसर पाशा आप बोले हैं और आप अभी भी बोल रहे हैं। ओके, जवाब डॉक्टर अजय लोक। देखिए अमित जी देखिए, ये हताशा, कुंठा, निराशा और बिल्कुल शरीर गिरा देने वाला मानसिकता से जूझ रहे हैं। मुझे डर है कि नई सरकार बनने के बाद हमें स्वास्थ्य का 2000 करोड़ का बजट बढ़ाना पड़ेगा। मानसिक आरोग्यशाला की बिहार में जरूरत पड़ने वाली है। चाहे इनके नेताओं, चाहे इनके प्रवक्ताओं, लगातार सबकी भाषा लगातार आप बोलते हैं, बीच में अपने ऑडियो चीफ डाउन मिनिस्टर करिए। लगातार इनके पहले- लगातार भाषा फिसल रही है। अपने चीफ मिनिस्टर का इलाज सूत्र कराइए को क्या क्या पहले। बोलते रहते हैं इनके अरे यार क्यों आप बीच में बोल रहे हैं पाशा जी? आप तो ऐसे नहीं करते थे, क्या हो गया? तेजस्वी इफेक्ट हो गया या राहुल सिंड्रोम हो गया? कुछ तो हुआ है ना, बीच में तो आप बोलते नहीं थे। कभी सूत्र को कुछ बोलने लगते हैं, कभी चुनाव आयोग को भी एक नौटंकी आयोग, चमचा आयोग, पता नहीं क्या क्या आयोग। अरे ये बोलिए ना कि अवश्य संभावी हार देखते हुए मन डर रहा है, मन डोल रहा है कि क्या होगा। अब ये जानते हैं कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए सबसे पहले एक थके हुए नैरेटिव की तरह इन्होंने बोलना शुरू किया, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ईवीएम से मत करवाओ, बैलेट से करवाओ, ईवीएम से मत करवाओ, बैलेट से मत करवाओ। उसके बाद महाराष्ट्र में इन्हीं की डिमांड थी कि इलेक्टोरल रोल में रिवीजन होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए। यही राहुल गांधी चिल्लाते थे महाराष्ट्र में जाके। जी 75 लाख वोट ऐड करवा लिए, कभी 40 लाख वोट ऐड करवा लिए, कभी कह दिया 1 करोड़ वोट ऐड करवा लिए। यही डिमांड करते थे, इलेक्टोरल रोल रिवीजन करिए, स्ट्रिक्ट सुपरविजन करिए। वो होने लगा तो चिल्लाने लगे, नाम काट रहे हैं, नाम काट रहे हैं, नाम काट रहे हैं। चाहते क्या हो भाई? ठीक है, जवाब आप लगातार रेफरी पे सवाल उठा रहे हैं। अगर लगातार रेफरी पे सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आपको रेफरी पे भरोसा नहीं है। ओके, अजय उपाध्याय।